के वरीय नेता है यहाँ पर राजदेव यादव और साथ में कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार जी हैं और माझी जी हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। सभी कोई तुरकोलिया चौक पर पहुंचे हैं और बोरा बिछा कर यहाँ पर बैठ गए हैं। कह रहे हैं कि जले मांग पूरा नहीं होगा तले यहीं हम लोग रहेंगे, यहीं में सूतेंगे। क्या कहिएगा आप लोग, यहाँ पर पूरा पूर्ण रूप से राज्यव्यापी जिस प्रकार से आह्वान था आपके नेता का, आप लोगों ने यहाँ पर तुरकोलिया चौक पर दिखा दिया है, यह सफल हुआ है कार्यक्रम। अब लोकतंत्र कहना, प्रजातंत्र कहना बड़ी मुश्किल हो गई है बिहार में नहीं, पूरे देश में, पूरे भारत में देश के गद्दी पर बेईमान लोग बैठ गया है। संवैधानिक हो, अब लग रहा है कि पूरे जनता को रोड पर आना होगा। जिस वोटर लिस्ट से साल भर पहले 2024 में चुनाव हुआ, क्या जरूरत आ गई है भारत के इलेक्शन कमीशन को कि 11 को कागजात जितेंद्र जी मांगा जा रहा है और रोज ना रोज कुछ बदल रहा है बयान। जनता तबाह है। अब 24 में इलेक्शन कराए है, 17 दिन में कौन कागजात जो है गरीब बुरबा जो है ब्लॉक अंचल से ले लेगा। बड़ी तबाही है। हमारा कहना है कभी चुनाव आयोग का एक आया है, बीएलओ के माध्यम से पता लगा है कि आप लोग जो है आधार दीजिए, आप निवास प्रमाण पत्र मांगिए। अभी आवासीय पूरे बिहार में 13 लाख 13.5 लाख ऑनलाइन आवेदन हुआ है और आवासीय प्रमाण पत्र में आधार मांगा जाता है, तब जाकर के आवासीय प्रमाण पत्र मिलता है। इस संवैधानिक जगह पोस्ट पर बैठ करके ये भाजपा का एजेंट है चुनाव आयोग, उसको समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव आयोग बिक चुका है। ये नरेंद्र मोदी अमित शाह का एजेंट है, भाजपा का एजेंट है। इस संवैधानिक कुर्सी पर आकर के और ऐसा तबाही मचा रहा है। जितेंद्र जी, यह बिहार है, यह महाराष्ट्र नहीं है। यहाँ उड़ती हुई चिड़िया का लोग, बिहार का लोग चुना लगाता है। हम लोग हरदी और चुना लेकर के तैयार हैं इलेक्शन कमीशन के लोगों के लिए। तो क्या कहिएगा इलेक्शन कमीशन पर, जैसे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, कैसे आप लोग का नैया पार होगा? नैया जनता है, जनता समझ गई है, तब न घबरा करके बयान पर बयान बदल रहे हैं। अब हो रहा है कि आधार दीजिए। हमारा यह कहना है कि 2024 में जो इलेक्शन आप कराए हैं उसी वोटर लिस्ट पर करा लीजिए। जब सर्वे हुआ बिहार में तो सर्वे जो कहा कि नहीं इंडिया गठबंधन और तेजस्वी यादव जी पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं, तो बीजेपी लोगों को बेचैनी हो गई। तो यह दलाली और बेईमानी करके कि चाह रहा है लोग जो वोटर गरीब गुरबा जो वोट है उस वोटर लिस्ट से नाम निकाल लिया जाए। ये मायावी लोग हैं। राजदेव यादव का कहना है। राजद के जिला उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ गणेश माझी जी जुड़ेंगे, SC/ST आयोग के जिला अध्यक्ष हैं आप। क्या कहिएगा, तुरकोलिया पहुंचे हैं और वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के आप सड़क पर उतर चुके हैं। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि अब भाजपा की जो सरकार चुनाव आयोग को ही खरीद ली है और चुनाव आयोग अपने मन मर्जी से भाजपा के कथनानुसार वह चल रही है। जैसे कि 14 उन्होंने चुनाव करवाया, 24 में चुनाव करवाया, ठीक लोकसभा का, और फिर 14 महीना के बाद 13 महीना के बाद यह क्यों बदलना चाहती है? जो जिस वोटर लिस्ट पर उन्होंने केंद्र की सरकार बनाई तो वो सही था और आज बिहार की सरकार बनने जा रही है। लोग, बिहार के जो जनता है वह इनको हराना चाहती है। अभी चाहते कि लोग हरावे नहीं, जो राष्ट्रीय जनता दल का जो वोटर है उसको मैं कम कर दूं। क्यों कि 11 को उसने अपना प्रमाण पत्र मांग रही है। अब बताइए, किसी मुसर को, किसी चमार को, किसी दुसाद को, किसी दलित के घर में, अति पिछड़ा के घर में क्या बाप दादा का प्रमाण पत्र होगा, जन्म प्रमाण पत्र होगा? यह कितना इंसाफी है। हम कहते हैं नरेंद्र मोदी को, भाजपा वालों से कहते हैं कि आप पहले अपने बाप मतारी को जन्म प्रमाण बताइए, तब हमसे मांगिए।
तब ना आपका भी होगा। आपके बाप मातारी का पता नहीं है, आपके बाप मातारी के जन्म प्रमाण पत्र का पता नहीं है, सरकार यदि आप लोग की मांगों को नहीं मानती है तो क्या? सरकार यदि हम लोग की बातों को नहीं मानती है तो मुकेश सहनी फिर कहे कि 18 तारीख को चक्का जाम होगा, उससे नहीं होगा, हम लोग जेल भरो अभियान चलाएंगे। नहीं होगा तो जेल भरो आंदोलन होगा और जेल भरो अभियान चलेगा। कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं राजकुमार अंजुमन जी, क्या कहिएगा सर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल का। देखिए ये कितनी बड़ी भाजपा की साजिश है कि सही हमारे मित्र ने सही कहा कि 2024 में जो चुनाव हुआ उससे प्रधानमंत्री अपना कुर्सी ले लिए। अगर फर्जी वोटर था तो इनसे पहले इस्तीफा ले, जितने यहाँ का एमपी लोग जीता हुआ है। और ये जो जनता का जो नागरिकता छीनने के काम कर रहे हैं, जनता बकसने नहीं जा रही है आपको। इसके लिए हम लोग लगातार सड़क पर उतरते रहेंगे और ये साजिश उनका नहीं चलने देंगे। नहीं चलने देंगे। 2025 में क्या होगा? क्या होगा जिसके लिए जनता तैयार है। उनकी सारी साजिश गरीब तबका से लेकर सारे लोग समझ चुका है। ये दलाल बना हुआ है भाजपा का, ये चुनाव आयोग है बना हुआ। आयोग दलाल बन चुका है भाजपा और एनडीए गठबंधन का। कहना है राजद के सभी लोग हैं, क्या कहिएगा? हम तेजस्वी लोग पूरा टी शर्ट पहनकर एकदम बिहारी स्टाइल में, एकदम बिहारी स्टाइल में। क्या नाम है? कहाँ घर? अमित कुमार, पिपरा थाना। पिपरा थाना। कहिएगा? कहना यही चाहते हैं कि जो हम लोग का समस्या है, वोटर लिस्ट जो नाम छाट दे रहा है, जैसे हमारे माता पिता बुजुर्ग हुए हैं, उन लोगों के पास जो है डॉक्यूमेंट्स मांगे, कहाँ से आएगा? हम लोग का डिमांड है जब हम वोट देने का अधिकार ही जब खो देंगे तो हम फिर आगे किस चीज का हम डिमांड करें, किस चीज का मांग करेंगे जब हमको अधिकार देने का जो हक ही नहीं रहेगा। चलिए, यहाँ तो सड़क तो जाम किया गया है, लेकिन आप देख पा रहे हैं, राकेश बाबू इधर आइए, हम दिखाना चाहेंगे कि एक एम्बुलेंस यहाँ पर आ गया है। एम्बुलेंस आ गई है यहाँ पर, जाम किया गया है सड़क को। अब देखने वाली बात होगी कि इस एम्बुलेंस को निकाला जा रहा है या नहीं निकाला जा रहा है। आप दिखाते रहिएगा, इस एम्बुलेंस को दिखाइए। सभी लोग एम्बुलेंस को निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि एम्बुलेंस फंसे नहीं और जो इसमें जो मरीज हैं उनको कोई तकलीफ नहीं हो। काफ़ी सतर्कता से और काफ़ी सजगता से और काफ़ी तैयारी के साथ में एम्बुलेंस को निकाला गया। बाकी हमको लगा, आप देख पा रहे हैं कि यह मोतिहारी से अररिया जाने वाला मार्ग है और तुरकोलिया चौक पर इसको पूर्ण रूप से जाम कर दिया गया है। बाकी आप सभी लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया बताइएगा। फिर से हम मिलेंगे अगले न्यूज में अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भी।